हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको नवनीत एजुकेशन लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बता दें नवनीत एजुकेशन लिमिटेड काम क्या करता है। तो फॉर्मली नवनीत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड, जो आप सबको पता ही है क्योंकि आप सब ने लाइफ में एक बार तो नवनीत का रजिस्टर या बुक या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो उसकी वर्क बुक, ऐसी सारी चीज़ें आपने यूज़ की ही होगी। तो ये पब्लिश करता है एजुकेशन बुक्स और नॉन एजुकेशन बुक्स, मैन्युफैक्चर करता है पेपर एंड नॉन पेपर स्टेशनरी प्रोडक्ट। तो इसके प्रोडक्ट भी बहुत सारे आते हैं स्टेशनरी में जो यूज़ किए जाते हैं, और पेपर भी आते हैं, नोटबुक्स भी आती है, लॉन्ग बुक भी आती है, वर्क बुक भी आती है। ये सारी चीज़ें नवनीत बनाता है। अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो मार्केट कैप है 2575.94 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 13.71 है, लेकिन कंपनी का पी 52.84 है। तो आपको इंडस्ट्री के पी से काफ़ी महंगे प्राइस पे मिल रहा है। और बुक प्राइस अगर आप देखेंगे तो 2.77 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज 55.69, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.53, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.53 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है 2018 में 1023 करोड़ का था। टिल 2020 तक कंपनी का रेवेन्यू 1053 करोड़ का था। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी 2018 में 130 करोड़ की थी, वो 2020 में 200 करोड़ की होगी। लेकिन 2021 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे 890 करोड़ हो गया और साथ ही में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 60 करोड़ की हो गई। अब ये आप सबको पता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू क्यों डिक्रीज़ हुआ है। लॉकडाउन, उसकी वजह से कॉलेजेस, स्कूल सब कुछ बंद, जहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन ही था। ऑनलाइन होने की वजह से लोगों को जो स्टेशनरी की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत कम हो गई। उस ज़रूरत कम होने की वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ हुआ और रेवेन्यू के डिक्रीज़ होने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास यह अच्छा खासा स्टेक है 62.33% का। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 4.3% का स्टेक, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 14.67% का स्टेक और पब्लिक के पास है 18.71% का स्टेक। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अट्रैक्टिव है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि दिसंबर में आप देखें 123 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का। मार्च में 215 करोड़ का रेवेन्यू था और जून में देखिए जब फिर से थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल होने आई, कंपनी का रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है 327 करोड़। और जून भी एक ऐसा महीना होता है जिस टाइम लोगों की स्कूल्स या जो भी है वो ओपन होती, कॉलेजेस, उस टाइम स्टेशनरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बुक्स वगैरह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस टाइम का सेल्स अच्छा खासा होता है, लेकिन पहले जितना सेल्स होता था उसके कंपैरिजन में अभी भी ये कम है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर में -27 करोड़ तक कंपनी लॉस में थी। मार्च की बात करें तो 19 करोड़ का प्रॉफिट था और जून में 36 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एज पर द सिचुएशन, ये जो कैलेमिटी है उस हिसाब से कंपनी का यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ हुआ है। उसमें कंपनी का यहाँ पर कोई फॉल्ट ऐसा कुछ भी नहीं हम बोल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनी अपने हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रही है। रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं तो मार्च 2019 में जो 19.32% का रिटर्न ऑन इक्विटी देती थी, इक्विटी पे इतना रिटर्न देती थी, वो मार्च 2020 में 6.01% का आरओई ही दे रही है। सेम विथ आरओसी जो 32.17% था वो भी 5.59% हो गया और रिटर्न ऑन एसेट्स 11.59 से 4.73 हो गया। तो यहाँ पर कंपनी के रिटर्न रेशोज़ मार्च 2021 में डिक्रीज़ हुआ है। क्यों? कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है उस वजह से।
लेवरेज रेशियो की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर कंपनी का डेट टू इक्विटी है, जो 0.43 दैन 2020 में 0.27। कंपनी अपना डेट हर साल लगातार डिक्रीज कर रही है और मार्च 2021 में 0.05, नेक्स्ट ईयर तक ये डेट फ्री भी हो सकती है। सेम विथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो यहाँ पर मार्च 2021 में डिक्रीज हुआ, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो कंपनी की अच्छी मतलब थोड़ी बिगड़ गई है, ये इस लेवरेज रेशियो से पता चल रहा है। लेकिन जो डेट टू इक्विटी है वो कंपनी का बहुत ही अच्छा है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है 193.50 रुपीज़, करंटली है जो लो है 5 ईयर लो 45 रुपीज़ है, करंटली 112.55 रुपये, 112.55 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। 5.63% आज ऊपर था, 6 रुपये ये आज ऊपर था। तो इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो लोग अग्रेसिव ट्रेडर है, मतलब जिनको जल्दी प्रॉफिट चाहिए, उन लोगों के लिए ये शेयर नहीं है। ये शेयर बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है, ठीक है। और एक और बात कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करना है तो भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मतलब ये है कि ये आप जैसे नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल होगा, इसका प्राइस ऊपर जाना ही है, तो आप इसको अपने रडार पे रख सकते हो। लेकिन मैं अभी से आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसमें आपका पैसा ब्लॉक होने के चांसेस है, क्योंकि बहुत ही स्लो चलता है, मतलब इसका प्राइस कंसोलिडेट ये बहुत ज़्यादा करता है उस वजह से। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना हो और उसमें भी अगर ज़्यादा टाइम तक और आपको इसमें कंसोलिडेट होता है तो ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे रिस्क के यहाँ पर कम चांसेस है। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना हो, वो भी मतलब 1 महीना 2 महीना, अगर आपके टारगेट थोड़े बड़े हो तो आप इस शेयर को चूज़ कर सकते हो। और अगर ये फिर से 100 रुपये या 90 रुपीज़ तक आता है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।